हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल वाईके सिंह। आप सभी इस चैनल को इतना स्नेह दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी इस तरह के वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आज हम स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। ये क्लास जो है पार्टनरशिप बिजनेस चैप्टर 14 का 4th क्लास है। इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है कि 3 मिट्टी कारोबारी हैं। ये तीनों मिट्टी कारोबारी एक साथ मिलकर बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं और लोन लेकर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। इस बिजनेस में उनको जो भी प्रॉफिट होगा, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है 1,39,100। उन्होंने बताया, आपस में एक एग्रीमेंट कर लिया कि जो भी प्रॉफिट होगा उसको हम लोग 2 तरीके से डिवाइड करेंगे। फर्स्ट जो प्रॉफिट होगा उसमें से जो बैंक का किस्त होगा जो कि है 28,100 उसको दे देंगे। बैंक का किस्त देने के बाद जो प्रॉफिट बच जाएगा उसको वो लोग 2 तरीके से डिवाइड करेंगे। उसका हाफ पोर्शन, आधा भाग को वो लोग अपने कार्य दिन के अनुपात में बांट लेंगे, जितने दिन उन्होंने काम किया है उसके अनुपात में बांटेंगे, और जो आधा हिस्सा बच जाएगा उसको आपस में वो लोग बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तीनों मिट्टी कारोबारी के कार्य दिन का अनुपात निकाल लिया गया। सबसे पहला जो मिट्टी कारोबारी है वो 300 दिन कार्य किया है, दूसरा 275 और तीसरा 350। इन तीनों को जब 25 से डिवाइड किया गया तो ये 12 टाइम, 11 टाइम एंड 14। इनका जो रेशियो हो गया वो 12:11:14। टोटल जो उनको लाभ हुआ है 1,39,100। इसमें से वो बैंक का किस्त दे दिए, कितना 28,100। इस 28,100 को देने के बाद शेष लाभ कितना बचा है इसको माइनस कर दिए तो आ गया 1,11,000। अब ये 1,11,000 को ही वो लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन 2 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। सबसे पहले हम इसका आधा निकाल ले रहे हैं क्योंकि आधा को वो लोग कार्य दिन के अनुपात में बांटेंगे और आधे को बराबर बराबर बांटेंगे। तो इसका जब 1,11,000 का हम आधा निकाल रहे हैं तो आ गया कितना 55,500। अब इस 55,500 को कार्य दिन के अनुपात में बांटने पर जो पहला कारोबारी है उसको कितना मिलेगा, तो 55,500 इंटू 12 बाई सम टोटल दैट इज 37। तो 37 से 55,500 को जब डिवाइड कर रहे हैं तो आ रहा है 1500। इस 1500 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया 18,000। सेम प्रोसेस से दूसरे कारोबारी का हिस्सा जब निकाल रहे हैं तो 11/37 हो जाएगा। 11 बाई सम टोटल, अब 37 से डिवाइड कर रहे हैं, अगेन 1500 इंटू 11 इज 16,500। तीसरे कारोबारी का हिस्सा जब निकालेंगे तो 14/37, देखो ये 14/37 आएगा। 37 से डिवाइड किए, अगेन 1500 इंटू 14 कर रहे हैं तो आ रहा है कितना 21,000। अब बाकी जो 55,500 बचा है इसको लोग क्या कर रहे हैं, बराबर बराबर बांट रहे हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर ले रहे हैं। तो बराबर बराबर बांटने पर उनका प्रत्येक का हिस्सा कितना आएगा, हम 3 से भाग दे देंगे। तो 3 से भाग देने के बाद आ रहा है 18,500 रुपया। ये 18,500 प्रत्येक को मिलेगा और यहाँ पे अलग अलग तीनों को मिला है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सम टोटल करके कुल लाभांश निकाल ले रहे हैं। तो पहले कारोबारी का कुल लाभांश कितना हुआ, तो पहले वाले को यहाँ मिला 18,000 और ये 18,500, दोनों को सम कर दिए तो हो गया 36,500। उसी तरह से दूसरे कारोबारी का जब कुल लाभांश निकालेंगे तो दूसरे कारोबारी को मिला है 16,500 और यहाँ मिल गया 18,500, दोनों को सम कर लिए तो हो गया 35,000। तीसरे कारोबारी का कुल लाभांश, तीसरे कारोबारी को मिला 21,000 प्लस 18,500, दोनों को सम कर लिए तो आ गया 39,500। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारा जो आंसर होगा वो हो गया 36,500 जो पहले कारोबारी को मिला है और 35,000 जो दूसरे कारोबारी को मिला है और 39,500 जो तीसरे कारोबारी को मिला है। देयरफॉर हमने आंसर लिख दिया यहाँ पे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है दो मित्र हैं, दोनों मित्र 40,000 और 50,000 रिस्पेक्टिवली जो है वो पैसा इन्वेस्ट करके एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। इस बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा उसका वो 50% क्या कर रहे हैं कि अपने मूलधन के अनुपात में बांट ले रहे हैं और बाकी जो 50% रह जाएगा उसको वे लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। फाइनली एक कंडीशन दिया हुआ है क्वेश्चन में कि पहले मित्र को दूसरे मित्र की अपेक्षा 800 रुपया कम मिला है। आपके बुक में वहां पे अधिक दिया हुआ है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा, वहां पे कम होगा। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख भी दे रहा हूँ, जो करेक्शन है उसको ठीक कर लेंगे। तो फाइनली हमसे पूछा गया है कि जो पहला मित्र होगा उसको कितना लाभ मिला था, ये हमको बताना है। टोटल लाभ में पहले मित्र को कितना लाभ मिला है ये हमको कैलकुलेट करके दिखाना है। तो देखते हैं, यहाँ पे दोनों मित्रों के मूलधन का अनुपात हो गया 40,000 50,000 का अनुपात निकाल दिए तो आ गया 4:5। यहाँ 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो गया है। इसके बाद कुल लाभ जो है नहीं दिया है, इसको हमने लेट कर लिया क्या, x रुपया जो है कुल लाभ हुआ है। तो x का 50% क्या हो जाएगा, तो x इंटू 50/100, ये 50% का मीनिंग हो गया 50/100। 50 से 100 को जब डिवाइड किए तो 2 टाइम में कैंसिल होगा, दैट इज x/2 रुपीज। ये x/2 रुपीज क्या हो गया, लाभ का हाफ पोर्शन, आधा हिस्सा। इस आधे हिस्से को मूलधन के अनुपात में बांटने पर पहले मित्र का लाभांश कितना होगा, तो x/2 इंटू 4/, इन दोनों को टोटल करके लिखेंगे, दैट इज 4/9। अब इस 2 से 4 को कैंसिल किए 2 टाइम में, दैट इज 2x/9। अब ये हो गया 2x/9 पहले मित्र का हिस्सा। बिल्कुल इसी तरह से दूसरे मित्र का हिस्सा निकालें तो आएगा 5/9। अब इस 9 से यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 9 से 2 को मल्टीप्लाई किए 18 आ गया, और x और 5 को मल्टीप्लाई किए 5x आ गया, दैट इज 5x/18। तो बाकी जो हिस्सा रह गया था x/2 रुपीज, उसको बराबर बराबर बांट लिया गया है। तो प्रत्येक का हिस्सा कितना मिलेगा, जब बराबर बराबर बांटेंगे तो प्रत्येक का हिस्सा कितना मिलेगा ये निकालेंगे। तो x/2 को 2 से भाग देंगे, क्योंकि 2 मित्र थे, तो 2 से भाग देने से आ गया कितना, x/4, x/4। यानी ये x/4 जो है ये दोनों को ही मिलेगा, प्लस ये पहले को मिलेगा, ये दूसरे को मिलेगा। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो पहले मित्र को मिला है लाभांश, वो क्या है, दूसरे से 800 कम है। इट मीन्स देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे उन दोनों के जो लाभांश में डिफरेंस आएगा वो किसके लिए आएगा, इन दोनों के लिए आएगा, क्योंकि ये तो उनको इक्वली मिल रहा है, तो इसका कोई वहां पे लेना देना नहीं है। जो भी कैलकुलेशन होगा इसके ऊपर होगा, क्योंकि इन दोनों के कारण ही उनके लाभांश में क्या हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, दूसरे मित्र के लाभांश से पहले मित्र के लाभांश को माइनस कर दे रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कितना आना चाहिए, 800 आना चाहिए। अब इस इक्वेशन को हम सोल्व कर रहे हैं। 18 और 9 का एलसीएम 18 हो गया। 18 से 1 टाइम 1 इंटू 5x इज 5x, एंड 9 से 2 टाइम में 18, एंड 2 इंटू 2x इज 4x। अब यहाँ से 5x माइनस 4x इज x, और 18 और 800 को जैसे था वैसे कॉपी कर लिए हम। अब यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो 800/1 लिख सकते हैं, बाई 1 इंटू x इज x, एंड 18 इंटू 800 इज 18 इंटू 800। जब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ गया 14,400। इट मीन्स जो कुल लाभ हुआ था वो कितना है, 14,400। अभी हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि हमको फाइंड आउट ये करना है कि जो पहला मित्र है उसका लाभांश कितना था। तो अब हम फाइंड आउट कर ले रहे हैं पहले मित्र का कुल लाभांश। पहले मित्र को ये 2x/9 रुपीज मिला था, और साथ ही साथ ये x/4 भी मिला था। इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर ले रहे हैं। 9 और 4 का एलसीएम आ गया 36। 9 से 36 को डिवाइड कर ले रहे हैं 4 टाइम में, 4 इंटू 2x इज 8x। फिर इस 4 से 36 को डिवाइड कर रहे हैं 9 टाइम में, 9 इंटू x इज 9x। 8x प्लस 9x को ऐड कर रहे हैं तो हो गया 17x। अब x का वैल्यू कितना है, 14,400। इट मीन्स जहां x लिखा है वहां 14,400 प्लेस कर दिए। अब इस 36 से 14,400 को डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम में कैंसिल होगा, एंड यहाँ पे ये 2 जीरो प्लेस कर देंगे। 36 से 14,400 को जब डिवाइड किए तो 144 36 से 4 टाइम में कैंसिल हुआ, और ये 2 जीरो क्या हुआ, प्लेस हो गया। अब
जब 17 और 4 को मल्टीप्लाई किए तो 68 और ये 2 जीरो कॉपी हो गया। इट मीन्स टोटल जो लाभ हुआ है पहले मित्र को वो हुआ है 6800 और यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है 3 मित्र हैं, पूजा, उत्तम और मिहिर। ये तीनों 5000, 7000, 10,000 रुपया इन्वेस्ट करके एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं और बिजनेस को चलाने के लिए पूजा और उत्तम प्रत्येक महीना 200 रुपया लेते हैं। साथ ही साथ बिजनेस चलाने का जो एक्स्ट्रा खर्च है वो है 125 रुपया। अब साल के अंत में 6,960 रुपया लाभ हुआ है, तो जो खर्च हो रहा है यानी कि बिजनेस चलाने का जो एक्स्ट्रा खर्च है 125 रुपया प्रत्येक महीना, उसको निकालकर साथ ही साथ पूजा और उत्तम दोनों को महीने का 200 रुपया देने के बाद जो शेष लाभ बच जाएगा उस लाभ को ये मूलधन के अनुपात में बांटेंगे। तो फाइनली इस 6,960 में किसको कितना मिलेगा ये हमको बताना है। तो हम इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। हम तीनों के मूलधन को लिख लिए, तीनों के मूलधन के अनुपात को निकाला गया। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हुआ तो हो गया कितना, 5:7:10। अब व्यवसाय चलाने का वार्षिक खर्च यानी एक साल का खर्च, चूंकि एक महीने में खर्च हो रहा है 125, तो 12 मंथ का निकाल लिए यानी एक वर्ष का निकाल लिए तो हो गया 1500। इसी तरह से हिसाब किताब रखने के लिए पूजा और उत्तम प्रत्येक को एक वर्ष में कितना रुपया दिया गया है, तो 200 × 12। क्यों? क्योंकि 200 एक महीने का खर्च है, तो एक साल यानी 12 महीने का खर्च निकालने के लिए 12 से गुना किए तो 12 × 2 24 और ये 2 जीरो कॉपी हो गया, दैट इज 2400। ये 2400 पूजा को भी मिलेगा और उत्तम को भी मिलेगा, इसलिए कुल खर्च ये 1500 क्या हुआ, व्यवसाय चलाने का खर्च है, और ये 2400 पूजा को मिला और 2400 उत्तम को मिला। इन तीनों को जब ऐड किए तो हो गया 6300। अब इस 6300 जो खर्च है इसको हमको माइनस कर देना होगा, किससे, कुल लाभ से। कुल लाभ है 6960, तो निकल जाएगा क्या, शेष लाभ। 6960 से 6300 को माइनस किए तो आ गया 660। अब इस 660 को उनके मूलधन के अनुपात में जब हम बांटेंगे तो पूजा का हिस्सा, ये तो आपको आता है मूलधन का अनुपात में बांटना, हम लोग क्या करेंगे, जो कुल लाभ शेष लाभ बचा है 660 इंटू 5 इन तीनों को ऐड करके लिख देंगे, दैट इज 22। 22 से 66 कटा 3 टाइम में 0 कॉपी हो गया, तो 30 × 5 इज 150। उसी तरह से उत्तम का हिस्सा जब निकाल रहे हैं तो 660 इंटू 7/22, 7 इन तीनों को ऐड कर दिए तो आ गया 22। 22 से अगेन 30 टाइम में कैंसिल हुआ, 30 × 7 इज 210। एंड सेम प्रोसेस से मिहिर का हिस्सा आ गया 300। लेकिन हमको इनका कुल लाभांश निकालना है। मिहिर को तो और कोई पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन पूजा और उत्तम को ये 2400 भी मिला है और लाभ से ही मिला है। तो इसलिए लाभ में पूजा का कुल लाभांश ये 2400 प्लस अभी उसको मिला 150, दोनों को ऐड कर दिए तो आ गया 2550। इसी तरह से हम लोग उत्तम का कुल लाभांश निकाल रहे हैं। उत्तम को यहाँ पे 2400 मिला है और साथ ही साथ उसको 210 रुपीज भी मिला है, दोनों को ऐड कर दिए तो आ गया 2610 रुपीज। और मिहिर का कुल लाभांश 300 ही होगा, क्योंकि मिहिर को और कहीं से कुछ पैसा नहीं मिला है। यानी कि फाइनली हमारा ये तीनों जो है वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पूजा को और उत्तम को और मिहिर को, ये तीनों हमारा आंसर हो गया, दैट इज 2550, 2610 एंड 300 रुपीज, ये हमारा आंसर हो गया। इस 15 नंबर जो क्वेश्चन है इसके बाद ही ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपको लगता है कि शॉर्ट क्वेश्चन का वीडियो भी मुझे बनाना चाहिए, आपको रिक्वायरमेंट है शॉर्ट क्वेश्चन का भी, तो मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपका कमेंट ज़्यादा परिमाण में मुझे मिलता है, अधिक मुझे ऐसा लगे कि हाँ आप रियली आपका रिक्वायरमेंट है शॉर्ट क्वेश्चन का भी, तो मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। नहीं तो मैं फिर दूसरे चैप्टर पे मूव कर जाऊंगा, न्यू चैप्टर का वीडियो स्टार्ट किया जाएगा। हम अगर आपको लगता है कि शॉर्ट क्वेश्चन का वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस
वीडियो को शेयर कीजिए। अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो पे एक लाइक भी बनता है, लाइक कर दीजिए। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।